हे गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट और कंपनी। फ्रेंड्स, द क्लाइंट refers to the organization where the SAP ERP system is installed to implement the business process. Let's consider, for example, let's consider an enterprise name XYZ Corp, which contains a name of number of subsidiary companies. सपोज कर हम XYZ एक कंपनी कंसिडर करते हैं और क्लाइंट कंसिडर करते हैं, तो उसके कुछ अलग अलग उसके कंपनी कोड हमें डिफाइन करने होते हैं। सपोज XYZ क्लाइंट के XYZ मेडिकल्स और XYZ होटल्स ये कंपनियां हैं। If the SAP system is installed centrally in XYZ Corp and its services are accessed by the subsidiary companies, then XYZ is treated as a client. मतलब अगर हम XYZ Corp एक क्लाइंट कंसिडर करें और उसके XYZ मेडिकल्स एंड XYZ होटल्स ये दोनों कंपनियां हैं। सपोज हम यहाँ देखते हैं, सैप पर देखते हैं, हम आपको मैं स्टेप वाइज प्रोसीजर बता देता हूँ। SPRO, सैप में आने के बाद SPRO एंटर, सैप रेफरेंस IMG। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हम आ गए। अब देखेंगे क्लाइंट कैसे क्रिएट करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, और ये रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर हमें दिया है, ये देखिए, डिफाइन कंपनी। इस पे, इस वॉच आइकॉन पे डबल क्लिक करें। ये कोई तो यूजर यूज कर रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा अभी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम। ये तब तक मैं आपको बता देता हूँ ये क्लाइंट एक्चुअली होता क्या है। सपोज टाटा ग्रुप के कुछ अलग अलग हमें कंपनियां जैसे पता है कि टाटा मोटर्स, TCS, टाटा, सपोज टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 200-250 कंपनियां हैं, 250 कंपनियां हैं। उसका क्लाइंट हो गया टाटा ग्रुप। ये टाटा ग्रुप सब कंपनियों को अलग अलग कोड देगा और अलग अलग कोड जो होते हैं उनके अंडर कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंडर स्टोरेज लोकेशंस होते हैं जहां पर वो अपना मटेरियल स्टोर करते हैं। तो यहाँ देखते, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। SAP रेफरेंस IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। यहाँ पर नीचे दिया गया है कंपनी कोड। ये क्लाइंट डिफाइन करने के बाद हम कंपनी कोड भी इसी कमांड से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये अभी यहाँ पर कोई दूसरा ही यूजर यूज कर रहा है ये कमांड, इसलिए हम यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। शायद हमें एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। एक मिनट दोस्तों, अरे यार, ओ माय गॉड, ये बहुत ही खराब चल रहा है सॉफ्टवेयर मेरा अभी। पर आपके अगर पीसी में आप देख सकते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा शायद। ये 99 वाला बंदा कौन है यार? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होने के बाद दोस्तों, हम P2P साइकिल कैसे रन होती है और उसमें कौन से एलिमेंट्स
रोल प्ले करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सारा प्रॉब्लम आ रहा है, वो बंदा जा ही नहीं रहा हुआ यहाँ से। उसको हॉर्न करना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों, एक बार फिर से हम ट्रायल करते हैं। ये रहा SPRO इंटर, ये SAP रेफरेंस IMG। यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद डेफिनेशन। दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन होने के बाद डिफाइन, अगर हम जब कंपनी, क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका PO क्रिएट करते हैं, मतलब परचेस ऑर्गेनाइजेशन, परचेस ग्रुप, अदर लाइक दैट स्टोरेज लोकेशंस हम डिफाइन करने के बाद उन्हें असाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आके लॉजिस्टिक्स जनरल में ये देखिए, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, ये हमें दिया गया है। फिर मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, असाइन स्टैंडर्ड और परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू द प्लांट। ये इतने सारे असाइनमेंट्स हमने करने के बाद P2P साइकिल के लिए बढ़ेंगे। देखते हैं, शायद अभी वो गया होगा बंदा। ये देखिए यहाँ पर वो बंदा गया। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों एक बार फिर से आपको प्रोसीजर बता देता हूँ मैं। एंटरप्राइज SAP रेफरेंस IMG में आने के बाद यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आओ, फिर डेफिनेशन के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद यहाँ पर डिफाइन कंपनी और क्लाइंट, ये आया हमारा। यहाँ पर न्यू एंट्री करने के बाद यहाँ पर कंपनी के लिए हमें एक नंबर देना होता है। सपोज हम देते हैं 2244 या फिर 2240, ये कंपनी कोड दिया है। दोस्तों यह आप लिख सकते हैं, कहीं पर नोट करके रखिए, क्योंकि फिर से हम जब अगली प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे तो ये ध्यान में होना चाहिए हमें। असाइनमेंट के टाइम उस कंपनी का नाम देते हैं हम, सपोज कर लीलैंड ग्रुप देते हैं, लीलैंड ग्रुप। ओके दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं नाम दिए तो भी चलता है, पर हम दे डालते हैं नाम, लीलैंड ग्रुप 2 करके ये नाम हम देंगे। यहाँ पर ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसका एड्रेस, उस क्लाइंट का जो एड्रेस है उसके लिए वो ये दिया हुआ था। सपोज हम पुणे बेंगलोर, ये स्ट्रीट का नाम दे, PO बॉक्स नंबर 60। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना, हम प्रैक्टिस करते हैं जब, बट एक्चुअल आप कंपनी में काम करने जा रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर ये जो आइकॉन है ये हमें पहले देखनी चाहिए। ये जो आइकॉन है वो कॉपी, क्लोज, फाइंड अगेन फाइंड करना हो तो ये हम फाइंड करते हैं। कंट्री का नेम हमें सर्च करना है, इंडिया, इंटर, ये आया हमारा IN इंडिया। ओके दोस्तों, ये लैंग्वेज की है हमारी। यहाँ पर हम सर्च करेंगे EN इंग्लिश, इंटर। ओके, करेंसी हमारी है इंडियन रुपीज, INR, इंटर। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये सब होने के बाद सेव करना। ये देखो हमारा ये कोड जो है वो सेव हो गया, हमारा क्लाइंट हमने सेव करके रखा है। तो क्लाइंट कोड अब बना रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों ये जो
हमने क्लाइंट बनाया है उसे नोट करके रखे तो बहुत ही अच्छा है। एक मिनट दोस्तों, मैं नोट कर लेता हूँ। क्लाइंट हमने दिया था 2240, ये क्लाइंट नंबर था लीलैंड ग्रुप। ओके दोस्तों, ये ये जो है यहाँ पर ये रिक्वेस्ट या फिर ये रिक्वेस्ट नंबर है, ये भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लीलैंड लीलैंड ही नाम देते हैं हम ग्रुप को। लीलैंड इंडस्ट्रीज करके रिक्वेस्ट नाम सेव करते हैं। इसके बाद सेव करने के बाद ये हमें रिक्वेस्ट नंबर अलग ही मिलेगा, EC7K937132 लीलैंड इंडस्ट्रीज। ओके दोस्तों, यहाँ पर ओके, ये हो गया हमारा क्लाइंट डेफिनेशन डिफाइन हो गया। इसके बाद हम जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले वीडियो में देखा था, क्लाइंट होने के बाद उस क्लाइंट के अंडर कंपनी कोड होते हैं, मतलब अलग अलग कंपनियां होती है, उन्हें कोड दिया होता है, वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इसी कमांड में, मतलब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद ये एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, इस पर डबल क्लिक करके हम कंपनी कोड डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर न्यू एंट्रीज, यहाँ पर आपको जो कंपनी कोड देना होता है, देना है वो दे सकते हैं आप लोग। चलो मैं यहाँ पर देता हूँ 3355। ओके, मतलब नो रिजल्ट फाउंड, म्हणजे इस नंबर का कोई भी कंपनी कोड अभी तक तो बना नहीं है, इसलिए हम आप बना सकते हैं। तो कंपनी का नाम दोस्तों, कंपनी का नाम देंगे हम कुछ अलग नाम बताओ दोस्तों। तो हम रखते हैं महिंद्रा। चलो, हम लीलैंड को महिंद्रा का एक क्लाइंट सपोज कर हम समझ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज महिंद्रा 1, ये हमारे कंपनी कोड है। इसके अंदर लीलैंड ग्रुप के अंदर ये महिंद्रा एक कंपनी कोड हमने बनाया है। INR इंडियन रुपीज हमारी करेंसी, यहाँ पर हमने डाल दिए इंडिया। ओके, ये लैंग्वेज अगर नहीं डाले तो भी चल जाता है। कंपनी है महिंद्रा 1, ये कंट्री हमें सिलेक्ट करनी होती है। ये सर्च का ऑप्शन दोस्तों ध्यान में रखिए। ओके, इसके बाद हम डायरेक्टली सेव कर डालते हैं। ये लीलैंड इंडस्ट्रीज जो रिक्वेस्ट थी हमारी, उसमें ये डेटा सेव हो जाएगा। चलो दोस्तों, एक कंपनी कोड तो हमने बना लिया है, उसका कंपनी कोड दिया है हमने 3355, उसका नाम दिया है महिंद्रा 1। ये सेव होने के बाद एक और कंपनी कोड हम डिफाइन करने वाले हैं। दोस्तों, ये नेटवर्क बहुत ही इशू कर रहा है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में ही आया होगा, बट अभी ये नेटवर्क इशू है ना, तो उसकी वजह से चल नहीं रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ यस, हमारा कंपनी कोड तैयार हो गया है। अगर आप चाहो तो और एक कंपनी कोड भी
यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो उसी क्लाइंट के लिए। चलो देखते हैं, यहाँ पर फिर से आएंगे न्यू एंट्रीज। ये मैं इसकी जरूरत नहीं है, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। ये जलगांव वगैरह बनाया रखा है लोगों ने। तो चलिए 4455 ऐसा करके एक ग्रुप देते। ये देखो, अगर आप जो कंपनी कोड का नंबर दे रहे हैं वो अगर पहले से ही बना हुआ तो हम आप क्रिएट कर नहीं सकते। इसलिए आपको सपोज 7799 ये भी बनाया हुआ है, 7788 ये भी बनाया हुआ है टाटा मोटर्स। अगर हम 3388 ये बनाने जाओगे तो ये नहीं बना हुआ है, आप इसे बना सकते हो। 3388 करके एक ग्रुप बनाया, इसमें हम नाम देंगे महिंद्रा 2222 महिंद्रा 2222 यहाँ पर सिटी, ओके, कंट्री IN इंटर करके नहीं हुआ, इसलिए हम सर्च करेंगे इंडिया ऑन, सॉरी दोस्तों, IN करेंसी के लिए हम इंडियन रुपीज मतलब INR इंटर इंडियन रुपीज। लैंग्वेज ENGLISH, सॉरी दोस्तों SH। IN आ गया। ये देखिए, ये हमने दूसरा कंपनी कोड क्रिएट किया है। यहाँ पर सेव, इसको कंपनी नाम देंगे महिंद्रा 2222। यहाँ पर कंट्री फिल करना होता है हमें, इंडिया, IN आ गया, ओके। ये आ गया हमारा रिक्वेस्ट नंबर और रिक्वेस्ट कंपनी मतलब क्लाइंट कौन सा है हमारा, लीलैंड इंडस्ट्रीज। तो चलिए दोस्तों, आज अभी हमने क्या देखा वो आपको बता देता हूं मैं। अभी हमने देखा कि कंपनी और क्लाइंट कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपको हम डेटा हमारा जो है वो नोट करके रखते हैं। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, दोस्तों एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने अभी क्या क्या देखा, कंपनी और क्लाइंट। क्या आपके ध्यान में होगा तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा कंपनी कोड क्या था, क्लाइंट नंबर क्या था, 2240, नाम क्या था, हमारा क्लाइंट था लीलैंड ग्रुप, ओके दोस्तों, इंटर। उसके बाद हमने कंपनी कोड बनाए थे, कितने, 2 बनाए थे कंपनी कोड। दोस्तों मैं आपको ऐसे हम SAP MM का एक भी पॉइंट न छोड़ते हुए वो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हम सब प्रोसीजर्स देखने वाले हैं A to Z। ये हमारे कंपनी कोड थे, 3355 एक था, उसका नाम था महिंद्रा 1। दूसरा था 3388, उसका नाम था महिंद्रा 2222। ये 2 हमारे कंपनी कोड थे। ये रिक्वेस्ट नंबर, क्लाइंट होने के बाद रिक्वेस्ट नंबर क्या था जो हमें दिखाई दिया था, वो रिक्वेस्ट था
ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ गलती से भी अगर आपका कंपनी कोड दूसरे रिक्वेस्ट नंबर से असाइन हो गया या फिर आपने उस दूसरी रिक्वेस्ट में सेव कर दिया, तो आपका कंपनी कोड वगैरह सब डेटा उसमें जा सकता है और आप इधर ही ढूंढते रहोगे पर वो आपको मिलेगा नहीं। अगर हाँ, अगर आपको एक रिक्वेस्ट नंबर अगर ध्यान में हो है आपके, अगर आपने कहीं पर लिखा तो बहुत अच्छा है, अगर ध्यान से गया तो आपका सब डेटा भी गया समझो। ये हमारा क्या नाम था, लीलैंड ग्रुप। ओके दोस्तों, तो ये हमने आज देखे हुए पॉइंट है, ये ध्यान रखिए। अगर आप हमारे अगली वीडियो यही प्रोसीजर जो है वो हम फाइनल मतलब गुड रिसिप्ट, इनवाइस, इनवाइस वेरिफिकेशन तक जब जाएंगे तब भी इसी का ही इस्तेमाल करेंगे, यही कंपनी कोड। और इसी प्रकार हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके आगे जो होता है हमारा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का अगला भाग, जहां पर हम डिफाइन करने वाले हैं प्लांट, परचेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज लोकेशंस, परचेसिंग ग्रुप्स और उनका असाइनमेंट कैसे करने का होता है वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर कुछ डाउट हो, अगर कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यह हमारा नया चैनल है दोस्तों। कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, stay healthy and keep watching our channel. Thank you दोस्तों।